दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इसी तरह ठीक ठाक रहिए। किसी तरह से दिन गुजरते जाए। ऊपर वाले से यही मनाइए जितना जल्दी वो वैक्सीन आ जाए, कम से कम हम लोग को आज़ादी मिले और हम लोग फ्रीली अपना मूवमेंट कर सकें, काम कर सकें। आज बहुत लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। काफ़ी कहानियां हैं। देखिए, आज सुबह सुबह की बात है, न्यूज़ में देख रहा था। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर असीम गुप्ता, एनेस्थेटिक, उनकी वाइफ भी डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, दोनों 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, 30 इयर्स। दोनों कोविड इफेक्टेड हो गए। उनकी वाइफ रिकवर कर गई और डॉक्टर साहब का देहांत कल हो गया। फ्रंट लाइन वॉरियर का डेथ। और उन्होंने लगभग हजारों पेशेंट को इस वायरस से बचाया। काफ़ी दुख का विषय है। जब फ्रंट लाइन वॉरियर्स की डेथ हो तो फिर मान लीजिए कि सेना में अगर सिपाही की मौत होती है, हम लोग कहाँ से सेफ रहेंगे? तो काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग से सही पूछे तो कहीं ना कहीं एक गलती हो रही है। कारण क्या है कि केसेस बढ़ रहे हैं और गलती के पीछे हम लोग का मुख्य वजह है कि हम लोग जो बारीकी है ना, जो हमारे प्रधानमंत्री शुरू शुरू में बोलते थे, 2 गज की दूरी काफ़ी है ज़रूरी, मास्क और फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश। देखिए, अगर हम लोग बीमार पड़ेंगे तो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ कोविड इफेक्टेड हो गए और उनकी अगर मौत होने लगी तो फिर हम लोगों को बचाएगा कौन? आप सोचिए जरा, गलती कहाँ पे है? आप जरा बाहर निकल के आप डेली देख रहे हैं, 50% से ज़्यादा लोग हैं, मतलब टाउन के अंदर की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एकदम लोग सट के बैठ रहे हैं। मतलब जितनी भयावह स्थिति है ये इन लोगों के द्वारा क्रिएट हो रही है। अब तो वायरस जो स्प्रेड कर रहा है वो हमको लगता है कि इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। इस पे देखिए, ब्रेक सही पूछे तो अब लगना बहुत ज़रूरी है। वो समय गुजर गया जिस समय, ठीक है, आप हम लोगों को व्यवस्था बनाना था, हम लोगों ने लॉकडाउन किया, व्यवस्था बना, लेकिन वो व्यवस्था काफ़ी कम पड़ जाएगा। पॉपुलेशन को देखिए, 140 करोड़ के लगभग में पॉपुलेशन, राउंड अबाउट 139 to 140 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन। और उस हिसाब से अगर केसेस कल को आने लगेगा तो जो डेटा ऊपर जाएगा, अमेरिका बहुत पीछे हो जाएगा। अमेरिका तो आज परेशान है। इंडिया में देखिए 20,000 केस का बेस बन रहा है एक दिन में। सोचिए, अमेरिका में 40,000 केस का, इधर पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि एवरेज बेस बन गया। मतलब जब अमेरिका में 30-32 हजार केस था तो हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे। इंडिया में जब 1000, 1200, 1500 केस आ रहा था तो हम लोग बहुत अलर्ट थे। आज 20,000 केस है और सब लोग फ्रीली मूव कर रहा है। तो देखिए, आज स्थिति कितनी खराब खराब रिपोर्ट आ रही है। जेसीबी मशीन से कोविड के पेशेंट का डेड बॉडी लोग उठा रहा है। मतलब श्रीकाकुलम जो आंध्र प्रदेश का, कल एक वीडियो देखा कि जेसीबी मशीन में कोविड इफेक्टेड पेशेंट उसके बॉडी को ले जा रहा है। जेसीबी मशीन इस चीज के लिए है। तो स्थिति देखिए कुल मिला के बहुत खराब है। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो तक कोविड इफेक्टेड हो गए हैं। मतलब अगर मान लीजिए जनप्रतिनिधि इफेक्टेड हो जाएं, डॉक्टर इफेक्टेड हो जाएं, इसके पीछे कारण कौन है इसको तो समझिए। इसके पीछे कारण आम पब्लिक है। आम पब्लिक को सोचना पड़ेगा। अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे, आपके जनप्रतिनिधि इफेक्टेड हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का देखभाल कौन करेगा? इसकी बहुत सोचने वाली बात है और इसमें अवेयरनेस बिल्कुल आनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो अवेयर हैं। मैक्सिमम लोग चर्चा कीजिए, बोलते हैं नहीं नहीं वायरस सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है सर, काहे को मास्क लगाए हुए हैं, सांस लेने में दिक्कत होता है। मतलब बड़ा विचित्र स्थिति है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और न्यूज़ आया, देखने में काफ़ी अच्छा लगा। बॉलीवुड के नाना पाटेकर आए पटना और सुशांत जी के घर जाके उनके फादर से मिले। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है। नाना पाटेकर एक बहुत बड़े कलाकार हैं। इस तरह से समर्थन लोगों को मिल रहा है, सही पूछिए तो जो विषय है और जो घटना घटी है, आज इसकी चर्चा बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। मैं कल भी इसकी चर्चा किया था
और मुंबई के पुलिस में कल एक आईपीएस ऑफिसर भी कल आए थे, वो भी स्टेटमेंट अपना दिए हैं कि हम लोग बहुत बारीकी से इसकी जांच कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है, एकदम जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी हैं, देखिए दोषी को सज़ा बिल्कुल मिलना चाहिए एकदम। इसलिए कि आज एक महिला एडवोकेट भी सामने आई, वो भी बता रही थी कि मतलब अगर कोई आदमी सुसाइड करता है और किसी के वजह से करता है तो कानून में उसके लिए भी माने अपराध है कि जो उसको माने उकसाता है, जिस वजह से वो आदमी सुसाइड करता है वो दोषी होगा। मतलब वजह को ढूंढ के उसके तक भी हम लोग जा सकते हैं, उसको भी हम लोग सज़ा दिला सकते हैं। कानून में ऐसा मतलब प्रावधान है, काफ़ी डिटेल में मैं देख रहा था। देखिए मेरी बेटी को दांत में प्रॉब्लम हो गया, छोटी सी बात है। वो एक लेडी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, जनरली उसके यहाँ एक बार उसको और प्रॉब्लम हुआ था तो वहीं जाके दिखाई थी। तो उनको कांटेक्ट किए, वो बोले कि नहीं नहीं, कोरोना काल में हम लोग अपना क्लिनिक बंद कर दिए हैं, क्योंकि बहुत क्लोज कांटेक्ट में हम लोग रहते हैं, इसलिए वो क्लिनिक अपना बंद करती थी। तो वहाँ से हम लोग लौट के आ गए। फिर एक दूसरी लेडी डॉक्टर डेंटिस्ट है, उनके यहाँ गए, वो भी अपना क्लिनिक बंद की हुई थी। फिर जो मेरे एक डेंटिस्ट हैं, नहीं उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे एक डेंटल कॉलेज है, दांत का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ मैं ले गया। मात्र 10 रुपये का फीस। वहाँ पे डॉक्टर उसको देखी, दवा वगैरह सब दी। मैं इस बीच में अपने जो डेंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, वो भी डेंटिस्ट हैं, उनको मैं कांटेक्ट किया था, वो भी अपना क्लिनिक बंद करके रखे हुए हैं। कल अचानक से उनका फ़ोन आया मेरे पास, वो पूछ रहे थे आपकी बेटी का क्या समाचार है, अगर आप बोलिए तो मैं आपकी बेटी को देखने के लिए क्लिनिक को खोलता हूँ। मतलब वो अपनी स्थिति बता रहे थे। बातों बातों में वो बताने लगे कि देखिए काफ़ी स्थिति हम लोग की ख़राब हो गई है। उनका पूरे इंडिया में 5 क्लिनिक है, पूरे इंडिया में जगह जगह, दिल्ली में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में, और भी कई सेंटर्स में है। और कुल मिला के 40 to 45 स्टाफ उनके यहाँ काम करते हैं। और वो कह रहे थे कि मार्च महीना से उनका सारा क्लिनिक बंद पड़ा है, उनके स्टाफ सारे बेरोजगार हैं। किसी तरह से वो 2-3 महीने का सैलरी तो दिए, लेकिन अब वो कह रहे थे कि अब उनकी भी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, वो सैलरी क्या देंगे। मेरे वकील साहब तक कल फ़ोन किए, बोले कि संजीव जी 1000 रुपया से मदद आप कर सकते हैं क्या, कोर्ट लॉकडाउन चल रहा है, वकील लोग की भी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। हम बोले सर आम का सीजन चल रहा है, मतलब अभी तक 1 किलो आम हम खरीद नहीं पाए हैं अपने घर में। आप सोचिए, आप मदद की बात कर रहे हैं। मेरी खुद स्थिति ऐसी नहीं है कि हम मदद कर पाएँ। मतलब उनको भी मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग लिया। मतलब देखिए, सही पूछिए तो जो समय चल रहा है, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। डॉक्टर्स, जो लोग, अब देखिए आँख के डॉक्टर तो पेशेंट से एकदम क्लोज में चले जाते हैं, आँख में आँख उनको सटाना पड़ता है। मेरा दोस्त आँख का डॉक्टर है, आई सर्जन है, वो भी देखते थे उसको, एकदम ऐसे देख रहा है पेशेंट को, एकदम आमने सामने, और उसका सांस चल रहा है, पेशेंट का सांस, मतलब ये छोड़ रहा है वो ले रहा है। मतलब इन्फेक्शन का चांस आप कितना भी कुछ कर लीजिए, तरह तरह का पेशेंट आता है, तुरंत तुरंत पेशेंट देखता था। मैं देख रहा था बैठ के उसके चैम्बर में, एक पेशेंट हटा नहीं कि दूसरा आ गया, दूसरा हटा नहीं तीसरा आ गया। कौन क्या है, कौन एसिम्प्टोमेटिक है, कौन कोविड का पेशेंट है, किसका टेस्टिंग हो रहा है। मतलब स्थिति बहुत डेंजर लेवल पे चल रहा है। इसलिए वो भी बेचारा बहुत मुश्किल से कभी कभी देख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई केस होता है तो जाके देख रहा है। मतलब सब लोगों की स्थिति जो है, और ये एक दिन की कहानी नहीं है, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून अब जा रहा है, पता नहीं अभी आने वाला कितना महीना चला जाएगा। स्कूल का भी वही हाल है, स्कूल में टीचर लोग की स्थिति खराब हो गई है। मतलब शिक्षक लोग ऐसी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। बहुत शिक्षक लोग मेरे परिचित भी हैं, उनकी स्थिति खराब है। जो डॉक्टर लोग क्लिनिक में बैठते थे उनकी स्थिति खराब है, अधिकतर लोग क्लिनिक बंद करके बैठे हुए हैं। सिर्फ हॉस्पिटल में मरीज को वो भी बहुत सोच समझ के देखा जा रहा है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुल मिला के मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस चीज़ का प्रचार प्रसार लोगों में कीजिए। आपको ठीक है जानकारी है, मान लीजिए हम भी जानकार हैं, तो थोड़ा सा ये जानकारी आम लोगों में इसकी फैलाने का कोशिश कीजिए। कम से कम वो लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो सबसे ज़रूरी जो है हमारे फ्रंट लाइन वर्क जो वॉरियर्स हैं,
जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल में स्टाफ हैं, वो लोग कोविड से बचेंगे। वो लोग अगर इफेक्टेड होकर इस तरह से घटना, डॉक्टर असीम चले गए, बताइए दिल्ली में ये तीसरे बड़े डॉक्टर की मौत हुई है कोरोना वायरस से, और जो एकदम लगे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंत में हार मान लिया जिंदगी से। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस चीज़ का प्रचार प्रसार एकदम ज़रूरी है। मास्क सही पूछे तो लगाना, लोग को बताइए कि मास्क सबसे प्राइम चीज़ है। मास्क लगाएं और थोड़ा डिस्टेंस रखें, और थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। सट के लोग बैठ रहा है, किसके कपड़ा में कौन सा वायरस है, किसके कपड़ा में ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब सही पूछे तो ये लॉकडाउन के पीरियड में ही सब प्रिकॉशन था। लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो गया, प्रिकॉशन चला गया। आज गुवाहाटी फिर से लॉकडाउन में चला गया 15 दिन के। तो जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ेगा, आज से 15 दिन के बाद हो सकता है स्थिति कोई और हो, तो हो सकता है कि लॉकडाउन एक मजबूरी फिर से हो जाएगी। और लॉकडाउन वाला ज़िंदगी वाकई बहुत ख़राब ज़िंदगी था। ज़िंदगी सही पूछे तो अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते केस आज बढ़ रहा है। नहीं तो ये केस बढ़ता नहीं। अगर पब्लिक प्रिकॉशन में रहे, आप रोड पे निकल के देखिए, अगर पब्लिक प्रिकॉशन में रहेगा ना, केसेस कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इसकी जागृति लोगों में फैलाइए। मैं कल से शुरू किया हूँ, अलग अलग वॉल्यूम कर दिया हूँ। मैंने ये जो करंट अफेयर्स का वॉल्यूम बिल्कुल जरा सोचिए के नाम से अलग कर दिया, और दूसरा जो मैं अपनी बात करता था उसको संजीवनी के नाम से एक अलग सीरीज़ उसका बना दिया हूँ, बिल्कुल अलग प्लेलिस्ट है। और तीसरा जो मैं सीलिंग फैन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता रहा हूँ, एकदम डिटेल नंबर वगैरह नोट करा रहा हूँ, वो कॉन्टैक्ट के नाम से वो सीरीज़ है। और चौथा जो है क्लोज व्यू में मैं मशीन के पास जाके अब बिल्कुल डिटेल में उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब एक तो ऐसे बैठ के बात करना, और सामने में मशीन के सामने खड़ा होकर मशीन की बात करना, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर आ जाता है। तो देखिए, अगर आपको लगता है जरा सा भी कि बिजनेस में आना है, तो मैं आपको बोलूँगा एक बहुत ही श्योर शॉर्ट बिजनेस है सीलिंग फैन का। इसको ठीक से समझिएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस में कभी मंदी नहीं आने वाला है। आप लाख वायरस आ जाए, बहुत चीज़ बंद है, मान लीजिए स्कूल बंद है, ये बंद है, वो बंद है, घर का पंखा नहीं बंद है, और पंखा कभी बंद भी नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। 12 महीना में 8 महीना पंखा चलता है, और साउथ में चला जाइए तो 12 महीना में 12 महीना पंखा चलता है। और आम आदमी का पंखा जो लो कॉस्ट फैन है, उसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसके बारे में, इस इंडस्ट्री लगाने के बारे में मैं डिटेल चर्चा कर रहा हूँ। आपसे नम्र निवेदन है कि अगर थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब होता है कि रेफरेंस बुक के द्वारा पढ़ाई पढ़ना, मैं भी इसी तरह से पढ़ता था, तो अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 से देखना चालू कर दीजिए। वो 45 वॉल्यूम है, हर एक वॉल्यूम 33 मिनट्स का है। 33 मिनट का मान लीजिए एक क्लास है, लेकिन वहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा डिटेल में है। वहाँ पे एक बार जाइएगा तो काफ़ी डिटेल में नॉलेज मिलेगा। अभी थोड़ा नॉलेज गेन करके इस बिजनेस में आइए। इस बिजनेस में जो सफलता आपको मिलेगा वो शायद ही किसी बिजनेस में मिलेगा। यहाँ पे मंदी नहीं है। देखिए, खाना पीना और पंखा लाइट ये बड़ा ज़रूरी है रहने के लिए। पंखा गर्मी है तो पंखा चाहिए, तो इसीलिए बिल्कुल इस बिजनेस में डिटेल नॉलेज गेन कीजिए और इस बिजनेस में आइए। इसके बाद में मेरा दूसरा वॉल्यूम जो अभी सीरीज़ आएगा वो संजीवनी आएगा। उसके बाद तीसरा जो आएगा वो कॉन्टैक्ट्स वाला आएगा, और शाम में क्लोज व्यू के आज का विषय है ग्राइंडर, जो ग्राइंडिंग मशीन है उस पर मैं आज के डेट में बात करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए, बड़ा ज़रूरी है। ये सोचना आज के डेट में हर एक आदमी को है। इस तरह से डॉक्टर साहब अगर मारे जाएंगे तो बचाएगा हम लोग को कौन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।